अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है। मैं हॉनेस्टली दिल से चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। दोस्तों, ज़िंदगी में कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं जब इंसान बहुत ज़्यादा थक जाता है। कभी कभी हम दुआ करते करते थक जाते हैं, कभी कभी सब्र करते करते आंसू आ जाते हैं, और कभी कभी लगता है कि जैसे हमारी लाइफ में चीज़ें रुक सी गई है। किसी की शादी डिले हो रही होती है, किसी को रिश्ते का मसला हो रहा होता है, रिश्ता नहीं आता या पक्का नहीं होता, किसी को पसंदीदा शख्स नहीं मिलता, किसी को औलाद की टेंशन होती है, और किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स इतनी बढ़ जाती है कि बंदा होपलेस हो जाता है। लेकिन मेरे बहनों और भाइयों, एक बात हमेशा याद रखें, अल्लाह कभी भी अपने बंदे को अकेला नहीं छोड़ता। हम चाहे जितने भी कमज़ोर हो जाए, हम चाहे जितने भी रो लें, लेकिन अल्लाह की रहमत कभी रुकती नहीं। अल्लाह फरमाता है, फ़इन्नमा मअल उसरि युस्रा, यानी मुश्किल के साथ आसानी है। दोस्तों, जब इंसान अपनी उम्मीद दुनिया से हटाकर अल्लाह से लगा लेता है तो अल्लाह ऐसे रास्ते खोलता है जहाँ से बंदा सोच भी नहीं सकता। और आज मैं जो दुआ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, वल्लाही ये सुनकर आपका यकीन मज़ीद फ़्रेश हो जाएगा, ईमान मज़ीद बढ़ जाएगा। मैं इस दुआ के बारे में बहुत दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ, बहुत दफ़ा मैंने अपना एक्सपीरियंस भी इस दुआ के हवाले से शेयर किया है, लोगों के तजुर्बात शेयर किए हैं। और मैं आपसे हमेशा यही कहती हूँ कि मैं ये अनबे की दुआ है, ये जो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ ना, ये दुआएं जो नबी की बताई हुई है, या इस्तिग़फ़ार या दुरूद या सूरह बकरा या ये दुआएं, ये मैं आपसे हमेशा शेयर करती रहूँगी। चाहे आप जितने भी इस दुआ के बारे में पढ़ लें, मैं मज़ीद इसके बारे में शेयर करती रहूँगी, क्योंकि हम जब इसको 1-2 दफ़ा पढ़ते हैं तो हमें इतना इस चीज़ के बारे में नहीं पता होता, यानी इतने हम दिल से इस चीज़ को नहीं कर पाते। जब हम मज़ीद बार-बार इस चीज़ के बारे में बोलते हैं और तजुर्बात शेयर करते हैं, तो हमारा दिल चाहता है कि अब इस बार तो कर ही लूँ, यानी इस चीज़ के बारे में मज़ीद हमारा यकीन बढ़ता जाता है उस दुआ के हवाले से, और फिर जब यकीन बढ़ता है तब हम उस चीज़ को, उस अमल को दिल से करते हैं। मैंने खुद जब लोगों के कमेंट्स और एक्सपीरियंस पढ़े तो मेरा दिल चाहा उस वक्त कि मैं भी करूं, और फिर मैंने किया था इस दुआ को, जो है एक्सपीरियंस किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी ज़िंदगी में बरकत, सुकून, बहुत कुछ देखा इस दुआ की बरकत से। और ये दुआ बहुत ज़्यादा ही जो है पावरफुल है, क्योंकि लोग इसके बारे में कहते हैं कि किसी की शादी हो गई, किसी का रिश्ता पक्का हो गया, किसी को पसंदीदा शख्स मिल गया, किसी को औलाद की ब्लेसिंग मिल गई, और किसी को अपने लॉस्ट लव वंस वापस मिल गए हैं, यानी कि उनके जो मोहब्बत थी, जो चली गई थी, वो वापस उनको निकाह की सूरत में मिल गए हैं। सुभान अल्लाह। दोस्तों, ये सब सिर्फ अल्लाह के हुक्म से होता है और कुरान की बरकत से होता है। आज की वीडियो उन सब के लिए है जो परेशान है, दुआ करते करते थक चुके हैं और सोच रहे हैं कि शायद मेरा वक्त नहीं आएगा। नहीं मेरे बहनों और भाइयों, अल्लाह का वक्त सबसे बेस्ट होता है। बस ज़रूरत है यकीन की, सब्र की, और अल्लाह से स्ट्रॉन्ग कनेक्शन की। तो चलिए, मैं आपको कुछ रियल एक्सपीरियंसेस सुनाती हूँ जो लोगों ने इस पावरफुल दुआ के बारे में शेयर किया है। एक ने शेयर किया है कि ये एक बहुत ही ताकतवर दुआ है। मैंने इसे अपनी शादी के लिए पढ़ा था और अल्हम्दुलिल्लाह इस दुआ की बरकत से मेरी शादी हुई। मैंने फ़जर के वक्त 101 बार पढ़ा, और दिन भर में, मतलब जितना भी मुझे वक्त मिलता, मैं बग़ैर गिनती के पढ़ती थी, बस चलते फिरते। अल्हम्दुलिल्लाह इनकी शादी का मसला हल हो गया, और आजकल लोग शादी के मसले के लिए कितने फ़िक्रमंद होते हैं, रिश्ते नहीं हो रहे। बहुत सी सिस्टर्स मुझे डीएम करती है कि हमारा रिश्ता नहीं पक्का हो रहा, रिश्ते नहीं आ रहे। तो देखिए, इन्होंने ये दुआ पढ़ी और अल्लाह ने इनका नसीब खोल दिया। आप लोग भी इस दुआ को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। ये एक नबी के अल्फाज है, ये नबी की दुआ है जो कि बहुत पावरफुल है। एक और ने शेयर किया है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने सिर्फ 3 दिन ये दुआ पढ़ी और उन्होंने रिश्ता कबूल कर लिया, यानी कि जिनको रिश्ता भेजा था उनकी तरफ से हाँ हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह रिश्ता तय हो गया। ये सिर्फ रिश्तों के शादी के लिए नहीं है। बहुत से लोग कहते कि क्या है, सिर्फ रिश्तों के लिए है, शादी के लिए है, पसंद की चीज़ के लिए है। तो नहीं, ये दुआ आप हर चीज़ के लिए पढ़ सकते हैं। आपका जो भी मसला हो, जॉब का, घर का, औलाद का, आप हर चीज़ के लिए जो इस दुआ को पढ़ सकते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा था कि ये स्पेसिफिक चीज़ के लिए, उन्होंने बस इस दुआ को मांगना शुरू किया और अल्लाह ने उनको सब कुछ दे दिया। तो आप इस दुआ को हर चीज़ के लिए पढ़ सकते हैं। एक और ने शेयर किया है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत ही प्यारी दुआ है, पावरफुल दुआ है। मुझे इस दुआ से अल्लाह ने शिफा दी। सुभान अल्लाह। एक और ने शेयर किया है कि मैंने भी ये पढ़ा था और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पसंदीदा शख्स मिल गया, अल्हम्दुलिल्लाह। एक और ने शेयर किया कि ये वज़ीफ़ा माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ताकतवर है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 10 साल बाद मेरे वालिद मिल गए। माशाल्लाह, अल्लाहु अकबर, 10 साल बाद वालिद मिल गए। इन्होंने बस यही लिखा है, ये नहीं बताया कि वो उनसे कहीं खो गए थे या फिर वो नाराज़ होकर कहीं चले गए थे। बस इन्होंने ये लिखा है कि इनके वालिद इनको मिल गए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह
اور ایک اور نے شیئر کیا ہے کہ الحمدللہ میں نے بھی 1 ماہ یہ وظیفہ پڑھا اور الحمدللہ میں حاملہ ہو گئی۔ سبحان اللہ، الحمدللہ 1 ماہ میں حاملہ ہو گئی۔ اور آج کل کے دور میں ہر کوئی جو ہے اولاد کے لیے مر رہا ہوتا ہے کہ اللہ مجھے اولاد دے دے، اللہ میرے نصیب میں نیک اولاد لکھتے ہیں، اور وہ لوگ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، بہت چکر وکر لگاتے ہیں حاملوں کے، لیکن جو ہے نا نہیں ہوتا۔ تو یہی دعائیں ہیں، انبیاء کی دعائیں ہیں اور یہ استغفار ہے جو ہمیں ہماری منزل تک پہنچاتی ہیں۔ تو ہم یہی دعائیں، یہی استغفار اس کو اپنی زندگی میں شامل کر دیں۔ ایک اور نے شیئر کیا ہے کہ یہ واقعی کام کرتا ہے، اب تو ایک بیٹی بھی آ گئی ہے الحمدللہ، اور میں نے یہ لو میرج کے لیے پڑھا تھا، اور آپ جتنا ہو سکے پڑھے، اور الحمدللہ اب میری بیٹی بھی ہے ماشاءاللہ۔ واقعی یہ بہت پاورفل دعا ہے۔ یہ کچھ دن پہلے ان سسٹر نے مجھے انسٹاگرام پر میسج کیا تھا، کامنٹ کیا تھا کہ الحمدللہ یہ دعا سے میرے جو ہے پسند کا نکاح ہو گیا تھا، اور میری اب ایک بیٹی بھی ہے۔ تو میری پیارے بہنوں اور بھائیوں، آپ نے یہ سارے ایکسپیرینسز ریئل سنے، یہ سب سن کر ایک بات دل میں اور بھی مضبوط ہو جاتی ہے کہ اللہ کی رحمت کبھی بند نہیں ہوتی، اللہ کی مدد کبھی دیر نہیں کرتی، بس وہ صحیح وقت پر آتی ہے۔ اگر آج آپ کی زندگی میں کوئی پریشانی ہے، اگر آپ کی دعا بھی قبول نہیں ہوئی، اگر آپ تھک چکے ہیں، تو یاد رکھیں اللہ آپ کو بھولا نہیں۔ آپ بس اپنے رب سے جڑی رہیں، نماز کو مضبوطی سے پکڑے اور یقین رکھیں کہ اللہ بہتر کرنے والا ہے۔ اور بس اس دعا کو پڑھے، جتنا پڑھنا چاہتے ہیں پڑھے، چلتے پھرتے نماز کے بعد، تہجد کے بعد، چاہے تو 100 بار، 200 بار، 300 بار، 101 بار، 313 بار، یعنی کہ جو لوگ بتاتے ہیں آپ اس طریقے سے کر لے، جیسے چاہیں۔ نمبر کوئی میٹر نہیں کرتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میں نے اتنی مرتبہ پڑھا، انہوں نے بس پڑھا اور پڑھتے گئے، اور اللہ نے وہ سب دیا جو شاید انہوں نے مانگا بھی نہیں تھا، اللہ نے وہ سب کچھ بونس میں ہی دے دیا۔ تو آپ بھی اس کو پڑھتے جائیں۔ آپ کی کوئی مشکل ہے، آپ بس نماز کے بعد بیٹھ جائے۔ نماز کے بعد اس لیے میں بولتی ہوں کیونکہ اس وقت ہم جو ابھی اللہ سے وہ تعلق بنا چکے ہوتے ہیں، وہ ذکر کے ساتھ، وہ نماز کے ساتھ، تو اس میں جب ہم اس وقت ہم پڑھیں گے تو دل کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو آپ نماز کے بعد پڑھ لیا کریں، اور پھر دل یقین کے ساتھ پڑھے، اور پڑھتے جائے، دل دماغ میں یہی ہو کہ میرا رب میرے ساتھ دے گا، میری مدد کرے گا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اللہ نے مدد کی، میرے لیے بھی اللہ مدد کرے گا۔ میں اللہ کا ہی محتاج ہوں، اور اللہ نے دینا ہے، اور کس نے مجھے دینا ہے۔ تو اس دعا کو پڑھے چلتے پھرتے، یا پھر نماز کے بعد، تہجد کے بعد اس دعا کو اپنی زندگی کا معمول بنا لے، استغفار کے ساتھ اس دعا کو بھی اپنی زندگی کا معمول بنا لے، اور پھر اللہ سے مانگتے رہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی مشکلات آسان فرمائے، آپ کے دل کی ہر جائز خواہش پوری کرے، آپ کو خوشیاں سے نوازے، آپ کو جو ہے نا مزید جو ہے خوشیاں نوازے، اور آپ کی زندگی میں وہ راستے کھول دے جہاں سے آپ نے سوچا بھی نہ ہو۔ آمین۔